हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुबोध फाउंडेशन ये यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 15 अप्रैल को सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है रिगार्डिंग द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बारे में इस वीडियो में आप डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो 10th जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें उन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं उनको, और जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए आगे की क्या प्रोसेस है ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो सर्कुलर है वो आया है 15 अप्रैल को। इसका सब्जेक्ट आपके सामने दिया है, देखो स्कूल प्रिंसिपल्स, और इनके लिए ये सर्कुलर है। सब्जेक्ट है कि आपको एलओसी सबमिट करना है 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अंडरस्टैंड, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिसे बोला जाता है, एलओसी का मतलब है। तो आगे दिया है कि ये एक कंटिन्यूएशन है सीबीएसई सर्कुलर जो 17 मार्च को दिया था, 17 मार्च 2026 को। एक उसका एक कंटिन्यूएशन ये सर्कुलर है, जहाँ पे आप जैसे पहले एक बताया गया था कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी शैल बी फाइनलाइज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। एलओसी जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अंडरस्टैंड, ये उस टाइम पे भी बताया गया था 17 मार्च को, उसे ही कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली ये जो शेड्यूल है पेमेंट का ऑफ एग्जामिनेशन फीस एंड सबमिशन ऑफ एलओसी फॉर द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन इज एज फॉलो। ये सब टाइमिंग्स, ये डेट्स यहाँ पे दिए हैं, वो आपको सबसे पहले समझ लेने हैं। तो एग्जामिनेशन फीस पेमेंट फर्स्ट फेज़ में आपने नाम दिए होंगे, तो उसका फीस पेमेंट आप कर सकते हैं कब? 16 अप्रैल 2026 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक आप फर्स्ट फेज़ में जिन्होंने नाम दिए है, एलओसी किया है, वो उनकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एलओसी सबमिशन, अभी आपको और डेट मिल रही है यहाँ पे एलओसी सबमिशन की, और एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट करने की सेकंड फेज़ की, वो है 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। और फेज़ 3 के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस और एलओसी सबमिशन रहेगा थर्ड फेज़ का विथ लेट फ़ीस के लिए 2 दिन आपको मिल रहे हैं, दैट इज़ द 21 अप्रैल टू 22 अप्रैल। ये लेट फीस में आ जाएगा ये। ठीक है, 20 तक ही आप क्या कीजिए, तो जो एग्ज़ाम है कौन सी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, उसकी फ़ीस आप पे कर दीजिए जिसको भी इंटरेस्ट है सेकेंड एग्जामिनेशन देने में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जहाँ पे नंबर 1 इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, तो ऐसे कैंडिडेट जो who wish to appear in the second board examination but whose names were not submitted during the first phase of LOC may now submit their names and pay the examination fees। ऐसे कैंडिडेट जो देना चाहते हैं सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन मगर उन्होंने फर्स्ट फेज में नाम नहीं दिए थे, एलओसी नहीं किया था, तो वो इस टाइम क्या कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है उनका। ठीक है, सेकेंड, कैंडिडेट्स हुज नेम्स वर सबमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज मे नाउ पे द एग्जामिनेशन फीस। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना नाम सबमिट किया था फर्स्ट फेज में, तो अभी एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स हु हैड सबमिटेड देयर नेम्स अर्लियर बट डू नॉट विश टू अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन में विड्रॉ देयर नेम। ऐसे बच्चे जिन्होंने नाम दिया था कि मैं सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, मगर अभी वो सोचते कि उनको एग्ज़ाम नहीं देनी है, उनको अपीयर नहीं करना है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो उनका नाम वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो डेडलाइन दी है डेट्स, इसमें आप ये कर सकते हैं। फोर्थ, कैंडिडेट्स में ऑल्सो चेंज मैथमेटिक्स ऑप्शन इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना रहेगी कि बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, उनका मैथमेटिक्स का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं सेकेंड बोर्ड एग्जाम में। अभी ऐसे बच्चे जो हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन, ऐसे बच्चे की जिन्होंने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट एग्ज़ाम में, ओके, तो दे मे ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स बेसिक इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। तो वो क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स बेसिक जो है वो सेकेंड एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बदलाव यहाँ पे सीबीएसई ने बताया है, उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे दिया देखो, स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक में ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स बेसिक लिया था वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की तरफ भी जा सकते हैं, वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, चेंजेस ऑफ अदर ऑफर्ड सब्जेक्ट्स में नॉट अलाउड।
बाकी सब्जेक्ट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है देखो, ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स में इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। जो भी सब्जेक्ट आपने पास किए हैं, अंडरस्टैंड, तो और जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं कोई भी 3 सब्जेक्ट्स में, जैसे कि साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया या फिर लैंग्वेज। इसमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट में वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, पास्ट और एलिजिबल स्टूडेंट्स। नेम ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स परमिटेड बाय द बोर्ड में बी एडेड ड्यूरिंग द अबोव शेड्यूल। अब ये जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स है उनको भी बोर्ड ने अलाउ किया है कि वो भी क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की जो ER है, मीन्स इसेंशियल रिपीटर्स है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड एग्जामिनेशन। वो सेकंड एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ER इसेंशियल रिपीटर्स मीन्स जो फेल हो चुके हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 9 में क्या बताया दिया है देखो, जो कंपार्टमेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो सेकेंड जो एग्जामिनेशन वो दे सकते हैं अंडर द सेम कैटेगरी, मीन्स सेम कैटेगरी के अंडर में या फिर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में भी वो जा कर अपना क्या कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कंपार्टमेंट में 1 या 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हुए हैं वो, ठीक है। और जो LOC है फॉर द स्टूडेंट्स विल बी सबमिटेड ओनली बाय द स्कूल, और इनका LOC स्टूडेंट ही क्या करेगा, तो सबमिट करेगा। अंडरस्टैंड। नंबर 10 का जो रूल है वो क्या, वो इंस्ट्रक्शन है वो है देखो, कैंडिडेट रजिस्टर एज CWSN इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू टू रिसीव फैसिलिटीज एज पर CBSE प्रोविजन। CWSN का मतलब क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है, इनको वही फैसिलिटी दी जाएगी जो उनको फर्स्ट एग्ज़ाम में मिली थी। अंडरस्टैंड, तो ये उसी के साथ जा सकते हैं। नो न्यू CWSN रजिस्ट्रेशन विल बी परमिटेड, नया कोई आपको करना नहीं है, नया कोई चलेगा नहीं। CWSN जो पहले है उनको ही वो फैसिलिटी मिलेगी। इफ़ कोई भी कैंडिडेट का नाम है इज सबमिटेड इन द LOC एंड फीस पेड बट द कैंडिडेट डज नॉट अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन, देयर परफॉर्मेंस इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई बच्चा है जिसने LOC सबमिट किया, फीस भी पेड कर दी, मगर वो जो है वो अपीयर ही नहीं हुआ सेकंड एग्जामिनेशन के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस जो रहेगा वो मेन एग्जामिनेशन के बेस पे ही रहेगा, वही फाइनल उसे कंसिडर किया जाएगा। ओके, 11 नंबर का, The second examination will be conducted on the syllabus of main examination 2026। अभी जो सेकंड एग्जामिनेशन होगी वो भी सेम सिलेबस पे कंडक्ट होगी जो जिस सिलेबस पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 2026 का, ठीक है। उसके सिलेबस के बेसिस पे सेकंड एग्जामिनेशन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। There will not be any change in the schedule and no correction will be allowed after LOC submission is over। कोई चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है, और स्टूडेंट डिटेल्स में भी कोई चेंज नहीं अलाउ किए जाएंगे। वंस आफ्टर सबमिशन अगर LOC का हो जाता है तो उसमें कोई करेक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा। ऑल अदर इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम रहेंगे एज पर द सर्कुलर ऑन LOC फॉर द मेन, फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड द 2 एग्जामिनेशन पॉलिसी के हिसाब से सब इंस्ट्रक्शन सेम है बाकी, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्कूल विल रीड द गाइडलाइंस केयरफुली, स्कूल्स जो है वो अच्छे से रीड करेंगे गाइडलाइंस को और कलेक्ट करेंगे डेटा ऑफ द स्टूडेंट, एंड ये जो सबमिट करेगा सेम करेक्टली एंड स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल, ठीक है। आगे क्या दिया है देखो, यहाँ पे सिग्नेचर दिख रही है आप, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की, और आगे चीज़ें दी देखो, फीस डिटेल्स ऑफ फॉर LOC के लिए क्या फीस डिटेल रहेगा 10th सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं बाकी अलग अलग कंट्रीज़ का दिया है यहाँ पे, इंडिया, नेपाल, अदर कंट्रीज़, तो हम इंडिया के बारे में समझेंगे। ओके, डिजिटल विंडो भी दिया है उन्होंने पेमेंट करने के लिए। तो इंडिया में आप देखेंगे कि क्लास 10 के लिए आप 320 रुपीज़ पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट, एक कैंडिडेट के लिए एक सब्जेक्ट के लिए आपको 320 रुपीज़ लेने हैं, मीन्स इतने आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद इसके हिसाब से जो है 960 रुपीज़ होते हैं पर कैंडिडेट फॉर 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हैं तो उसके लिए 960 रुपीज़ आपको पे करने हैं, ठीक है। नेपाल के लिए है 1100 एक सब्जेक्ट के लिए, तो 3 सब्जेक्ट के लिए 3300 हो जाएंगे, और बाकी देशों के लिए 2200
एक सब्जेक्ट के लिए, बाकी के लिए 6,600 रहेंगे 3 सब्जेक्ट्स के लिए। अभी लेट फीस के लिए अगर देखा जाए तो लेट फीस जो रहेगा 2,000 पर कैंडिडेट इन एडिशन ऑफ नॉर्मल फीस प्रिस्क्राइब अबव। अगर आप 21 और 22 अप्रैल को कर रहे हैं तो आपको 2,000 लेट फीस लगेगा, और जो फीस है आपकी 320 रुपीज़ एक सब्जेक्ट की, उसके हिसाब से आपको पैसे पे करने होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ LOC डेटा, जो डेट है फाइनलाइजेशन की LOC डेटा की, वो फीस आपको डिपॉजिट करनी है। कोई भी बैंकिंग डेट जो है टिल लास्ट डेट तक, तब तक आपको फीस पेड करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट दिया है उसमें बताया उन्होंने क्लियर कट की जो फीस रहेगी वो ऑनलाइन मोड से आपको फीस पे करनी है। ऑफलाइन मोड से किसी भी तरह का कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उस LOC को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो LOC जो है वो आपको उसकी जो फीस है उसे आपको ऑनलाइन ही पे करना है CBSE को। उसकी जो मेथड है फीस पेमेंट की वो आगे आपके सामने दी है। तो मेथड क्या है, देखो, फीस फॉर ऑल एक्टिविटीज़ आर एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट मोड्स बाय CBSE। ये मोड्स दिए हैं, इंडिया में आप दिया है, देखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, UPI, नेट बैंकिंग। अदर कंट्रीज़ के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया है। पेमेंट करने से पहले स्कूल्स कैन टेक द प्रिंट ऑफ LOC इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। स्कूल को क्या करना है, LOC का प्रिंट आउट निकाल लेना है एज ए चेकलिस्ट। एक बार फीस पेड हो गई तो फाइनल LOC जो है उसको आपको प्रिंट कर लेना है। एंड नो करेक्शन कुड बी मेड इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड देयर आफ्टर। उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में। ठीक है, C नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्लियर बताया उन्होंने कि अगर कोई बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम हो जाता है CBSE सर्वर का और फीस अपडेट नहीं होती है, तो स्कूल ने क्या करना है, तो उस रिस्पेक्टिव बैंक से कांटेक्ट करना है कि जहाँ पे पेमेंट जहाँ से पेमेंट किया गया था उस बैंक को कांटेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ बैंक्स आर गिवन ऑन द CBSE वेबसाइट। और जनरली बैंक शैल बी रिक्वायर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ नॉन अपडेटिंग ऑफ फीस हैंस। तो बैंक से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, और बैंक शैल बी रिक्वायरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और आप जब बैंक के पास जाएंगे तो ये जो नीचे दिए इंफॉर्मेशन वो आपके पास होनी चाहिए कि जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। इसके लिए क्या चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट, कैसे आपने पेमेंट किया, रेफरेंस उसका फीस का, अमाउंट डिपॉजिटेड, कितनी अमाउंट डिपॉजिट की, डेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ब्रांच वेयर अमाउंट वाज डिपॉजिटेड, कहाँ आपने ब्रांच डिपॉजिट की, बैंक रेफरेंस नंबर, बैंक का ट्रांजैक्शन ID आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, योर कॉन्टैक्ट नंबर, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहाँ पे सबमिट करना है। अगर नॉन पेमेंट अपडेटिंग फीस नॉन अपडेटिंग का कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। कैलकुलेटिंग लेट फीस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, देखो यहाँ पे कि अगर स्टूडेंट्स की डिटेल्स जो है उसे भरा है और इंटर करके उसे फाइनलाइज किया है ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, तो स्कूल को कोई भी लेट फीस नहीं भरनी है। अंडरस्टैंड, अगर डिटेल आपने इंटर कर दिए, LOC फाइनलाइज कर दिया बिफोर लास्ट डेट, तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। तो लेट फीस कब अप्लाई होगा, अगर सिचुएशन क्या दी है, देखो, इफ़ LOC डेटा ऑफ स्टूडेंट इज़ नॉट फाइनलाइज, LOC का जो डेटा स्टूडेंट्स का अगर वो फाइनलाइज नहीं हुआ है बिफोर द लास्ट डेट, तो लेट फीस वहाँ पे अप्लाई की जाएगी। LOC का डेटा फाइनलाइज होना ज़रूरी है, अगर नहीं होता है तो आपको लेट फीस लगेगा। और उसके लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आफ्टर लास्ट डेट। ठीक है, कोई एक्सटेंशन का उन्होंने काम ही नहीं रखा है। जो फाइनलाइजेशन है डेटा का, ये इज़ एन एक्टिविटी सब्सिक्वेंटली टू एंट्री अपलोड ऑफ स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट यू मस्ट फाइनलाइज डेटा देन ओनली पेमेंट इज कंसिडर। पहले आपको क्या करना है, डेटा फाइनलाइज करना है और बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे दिया देखो क्वेश्चन, क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्कूल शैल इंश्योर दैट LOC डेटा इज़ फाइनलाइज इन टाइम। तो स्कूल ने जो LOC है उसे ऑन टाइम फाइनलाइज करना है। अंडरस्टैंड, फीस भी आपको ऑन टाइम ही पे करनी है। अगर वहाँ पे कोई डिले होता है तो लेट फीस लगेगी एज अ पेनल्टी। एनी डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ LOC डेटा, तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी के तौर पर आपको लेट फीस देना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखो कि हु कैन अपियर फॉर सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, कौन हो सकता है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट जो पास हो चुका है फर्स्ट एग्जामिनेशन और वो चाहता है इम्प्रूवमेंट करना तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। कोई भी स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट कैटेगरी में है, ओके, वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। और स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड चांस कंपार्टमेंट, जो स्टूडेंट्स है जिनको थर्ड चांस मिल रहा है कंपार्टमेंट का, दे कैन आल्सो गिव द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट इफ माय नेम वाज नॉट सबमिटेड अर्लियर, अगर मैंने पहले नाम सबमिट नहीं किया है फर्स्ट फेज़ में तो क्या है। तो अगर आपका नाम इंक्लूड नहीं किया गया फर्स्ट फेज़ ऑफ LOC में तो योर स्कूल कैन नाउ, अभी आप स्कूल में जाकर आपका नाम दे सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि माय नेम वाज ऑलरेडी सबमिटेड अर्लियर, अगर मेरा नाम ऐसा है कि मेरा नाम पहले मैंने सबमिट किया है तो आप जाकर अभी फीस भर सकते हैं। अगर आपको नाम विड्रॉ करना है तो उसे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके सब्जेक्ट चेंज करने, आपने पहले फेज़ में कुछ अलग दिए थे तो यू कैन चेंज राइट नाउ ऑल्सो, आप अभी वो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई मैथमेटिक्स ऑप्शन, मैंने पहले बताया कि मैथमेटिक्स ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टू बेसिक, बेसिक टू स्टैंडर्ड आप जा सकते हैं। कितने सब्जेक्ट में दे सकता हूँ तो आई कैन गिव, मीन्स आप दे सकते हैं 3 सब्जेक्ट, कोई भी साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से कोई भी 3 सब्जेक्ट का आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। आर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, तो जैसे कि पॉलिसी में बताया है कि बोर्ड, इफ़ अगर बोर्ड ने उन्हें ऑलरेडी ये परमिशन दिया है तो उनके नाम ऐड किए जा सकते हैं इस शेड्यूल में। ठीक है, व्हाट अबाउट CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड कैंडिडेट, तो ओनली दोज registered as CWSN in the first examination will continue to receive facilities, जिन्होंने पहले एग्जाम में अपना नाम रजिस्टर किया है एज अ CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, तो वो ही इस सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए उस फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। कोई नया कैंडिडेट जो है वो इस पर उसे ये एग्जामिशन नहीं मिलेगा, उसे CWSN कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, What happen if I pay the fees but don't appear, क्या हो जाएगा अगर मैंने फीस पे कर दी, अगर मैंने अपेयर नहीं किया। तो इफ़ योर नेम इज सबमिटेड एंड फीस पेड, अगर आपने नाम सबमिट किया, फीस भी पे कर दी मगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो जो मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उसे ही फाइनल ट्रीट किया जाएगा। ओके, व्हाट सिलेबस विल बी यूज्ड, कौन सा सिलेबस रहेगा, तो सेम सिलेबस जो मेन एग्जामिनेशन के लिए था वही रहेगा। वेयर कैन आई फाइंड द स्केड्यूल फॉर फी पेमेंट एंड LOC सबमिशन, तो आपको क्या करना है, तो ये जो स्केड्यूल है वो प्रोवाइड किया गया है ऑफिशियल CBSE सर्कुलर में और इसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और स्कूल इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा कोई भी। तो आई होप आपको ये जो सर्कुलर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर बच्चे आपके पास आते हैं तो आप इजीली उन्हें ये सब चीज़ें बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स या फिर कोई आपके प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कोई सर्कुलर के साथ में। मैंने और 8, 9, 10, 6 से लेकर 10 तक सोशल और इंग्लिश के वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।